Assalamualaikum class. Hope that you all are fine. In previous topic, I will explain you the types of computer, super mini and microcomputers. Now, I will explain you supercomputers. Supercomputers are state-of-the-art computers with the highest processing speeds. सुपरकम्प्यूटर जो है वो स्टेट ऑफ आर्ट है, मतलब कि जदीद तरीन कंप्यूटर्स हैं। हाईएस्ट प्रोसेसिंग मतलब कि इतनी तेज़ प्रोसेसिंग स्पीड्स के साथ, ठीक है। स्टेट ऑफ आर्ट के यहाँ पे मीनिंग भी आपको बताए हुए हैं। व्हेन अ प्रोडक्ट हैज़ द न्यूएस्ट एंड मोस्ट एडवांस फीचर्स इट इज़ कॉल्ड स्टेट ऑफ आर्ट। जब कोई भी प्रोडक्ट होती है जो नए और जदीद तरीन फीचर्स के साथ आती है, उसको जो है वो स्टेट ऑफ आर्ट जदीद तरीन कहा जाता है, ठीक है। सुपर कंप्यूटर्स आर मेड अप ऑफ हंड्रेड्स और थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर जो है वो 100 या 1000 कंप्यूटर्स से मिलके बनता है। ईच विद इट्स ओन सीपीयू, हर एक के साथ अपना एक सीपीयू होता है। सुपर कंप्यूटर्स वर्क ऑन अ सिंगल प्रॉब्लम एट अ टाइम अनलाइक मेन फ्रेम्स विच कैन सपोर्ट मैनी प्रॉब्लम्स एंड यूज़र्स एट अ टाइम। सुपर कंप्यूटर जो है वो एक सिंगल प्रॉब्लम पे जो है वो काम करता है, ना कि मेन फ्रेम कंप्यूटर की तरह जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स पे और बहुत सारे यूज़र्स के साथ एक ही टाइम पे जो है वो काम करता है। सुपर कंप्यूटर्स आर द मोस्ट एक्सपेंसिव कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड। सुपर कंप्यूटर्स जो है वो सबसे एक्सपेंसिव महंगे तरीन कंप्यूटर हैं दुनिया में। दे आर यूज्ड फॉर सॉल्विंग साइंटिफिक एंड इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स। ये जो है वो साइंटिफिक साइंसदानी और इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करते हैं। फोरकास्टिंग द वेदर, मौसम की सूरत हाल के बारे में, एंड कंडक्टिंग न्यूक्लियर रिसर्च, और जो है न्यूक्लियर रिसर्च जो है वो की जाती है इन कंप्यूटर्स पे। यूनिवर्सिटीज़, मिलिट्री एजेंसीज़ एंड साइंटिफिक रिसर्च लेबॉर्ट्रीज़ यूज़ सुपर कंप्यूटर। यूनिवर्सिटीज़, मिलिट्री एजेंसीज़ जो आपकी फोर्सेस की एजेंसीज़ होती हैं, साइंटिफिक रिसर्च आपकी साइंसदानी रिसर्च जो होती है, और लेबॉर्ट्रीज़, और जहाँ पे जो है वो लेबॉर्ट्री में काम किया जाता है, वो जो है सुपर कंप्यूटर यूज़ करती हैं। अब यहाँ पे जो है आपको सुपर कंप्यूटर दिखाया गया है, ये देखें इतना बड़े जो है ये बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते हैं, तो इनकी प्रोसेसिंग स्पीड भी ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा होगी। अब विज़बाइट्स जो है द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड इज़ द चाइनीज़ तियानी। फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर जो है वो दुनिया का चाइना में पाया जाता है, जो कि है चाइनीज़ तियाने 2, ठीक है, तियाने 2। नेक्स्ट पेज पे आ जाएं, पेज नंबर 5। कंप्यूटर्स कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड एज एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड कंप्यूटर्स। कंप्यूटर को मज़ीद क्लासिफाई किया जा सकता है एनालॉग कंप्यूटर में, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर में, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं वर्क एट एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीड, जो कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्पीड पे जो है वो काम करते हैं। दे कैन सॉल्व द मोस्ट कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस, ये सॉल्व कर सकते हैं बहुत कॉम्प्लेक्स इक्वेशंस इन अ सेकेंड, एक सेकेंड में। दे हैव लिमिटेड मेमोरी एंड कैन परफॉर्म ओनली सर्टेन टाइप्स ऑफ कैलकुलेशन। इनकी जो है वो लिमिटेड मेमोरी होती है, और ये जो है कुछ टाइप्स की जो है कैलकुलेशंस कर सकते हैं। आउटपुट फ्रॉम एनालॉग कंप्यूटर्स कैन नॉट बी रीड विद ग्रेट प्रिसीजन। आउटपुट एनालॉग कंप्यूटर में जो है वो बहुत आसानी से मालूम नहीं किया जा सकता, ठीक है। द स्पीडोमीटर्स यूज्ड इन कार्स, आपको जो कार्स में स्पीड मीटर होता है, ठीक है, वो। इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस मीटर्स, आप देखें इलेक्ट्रिसिटी और गैस मीटर्स जो होते हैं, जो कि हमारे घरों में होते हैं, वो एनालॉग डिवाइसेस हैं। वो जो है एनालॉग जो है की एग्जांपल्स हैं और एनालॉग डिवाइसेस हैं, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर्स प्रोड्यूस रिजल्ट कैन बी रीड विद ग्रेटर प्रिसीजन। डिजिटल कंप्यूटर्स जो है वो रीड करते हैं बहुत आसानी से, जो है ग्रेटर प्रिसीजन, बहुत आसानी से रिज़ल्ट जो है वो प्रिसीज कर सकते हैं, ठीक है। बट इज़ स्लोअर दैन एनालॉग कंप्यूटर्स, लेकिन स्लो होते हैं एनालॉग कंप्यूटर के मुकाबले में। दे आर ईज़ी टू परफॉर्म, दे आर ईज़ी टू प्रोग्राम, ये आसानी से जो है वो चलाए जा सकते हैं। दे आर ऑलमोस्ट ऑल पर्सनल कंप्यूटर्स आर डिजिटल कंप्यूटर्स, तमाम पर्सनल कंप्यूटर जो हम लोगों के घरों में कंप्यूटर्स होते हैं वो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर और कंप्यूटर दैट हैव फीचर्स ऑफ बोथ एनालॉग एंड डिजिटल कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर वो कंप्यूटर होते हैं जिनमें जो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर्स का मिक्सचर होते हैं, दोनों मिला के जो है ये हाइब्रिड कंप्यूटर बनते हैं। Hybrid computers are used in a medical field where they are used to automate and reduce the time required for data processing. हाइब्रिड कंप्यूटर जो है वो मेडिकल फील्ड में यूज़ होते हैं
और ये जो है रिड्यूस कर देते हैं टाइम को जो कि डेटा प्रोसेस करता है। ओके, यहाँ तक कोई क्वेश्चन? इसके बाद आ जाएं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 6। कंप्यूटर्स परफॉर्म 3 बेसिक ऑपरेशंस, इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। कंप्यूटर जो है वो 3 बेसिक ऑपरेशंस जो है वो प्रोसेस करता है। इनपुट, कोई भी डेटा आप इंटर करते हैं वो इनपुट होता है। प्रोसेसिंग, उसके बाद जो प्रोसेस हो रहा होता है वो प्रोसेसिंग होती है। एंड आउटपुट, और जो रिज़ल्ट सामने आता है हमारे वो आउटपुट होता है। डेटा दैट इज़ एंटर टू द कंप्यूटर इज़ कॉल्ड इनपुट। हम लोग जो भी डेटा एंटर कर रहे होते हैं वो हमारा इनपुट होता है। द CPU ऑफ द कंप्यूटर वर्क्स विद द डेटा। CPU जो वर्क कर रहा होता है डेटा पे वो हमारी प्रोसेसिंग होती है। डेटा हैज़ बीन प्रोसेस्ड इज़ कॉल्ड, जब डेटा जो है मुकम्मल उस पर काम हो जाता है वो हमारा सामने जो आउटपुट आता है। अब यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दी हुई है। आई एंटर द वेब एड्रेस इनटू द कंप्यूटर, दिस इज़ इनपुट। मैंने जो है कुछ भी सर्च किया है, जैसे मैंने मेन फ्रॉम कंप्यूटर लिख के जो है वो सर्च किया है, तो ये मैंने इनपुट दिया है कंप्यूटर को, ठीक है। फिर जो है थोड़ा टाइम लगा रहा होता है। द कंप्यूटर इज़ कनेक्टिंग मी टू द वेब पेज, दिस इज़ प्रोसेसिंग। अब थोड़ा टाइम लगाता है कंप्यूटर प्रोसेस करने में, तो वो मेरा प्रोसेसिंग डेटा है। नाउ आई कैन सी द वेब पेज ऑन द मॉनिटर, दिस इज़ आउटपुट। अब मेरे सामने जो है वो मेन फ्रेम कंप्यूटर की जो है वो जितने भी आर्टिकल्स थे, इमेजेस थी, वो सारी आ गई, वो हमारा आउटपुट है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट पेज पे जो है पेज नंबर 7 पे जो है कुछ बुक एक्टिविटीज़ दी हुई हैं। गिव एग्जांपल्स ऑफ इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। आप एग्जांपल्स दें कि इनपुट क्या है, प्रोसेसिंग क्या है और आउटपुट क्या है। कोई भी 3 एग्जांपल्स दें। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी डेटा हम लोग इंटर कर रहे होते हैं, फिर प्रोसेस होता है और फिर जो आउटपुट आता है। आप लोग देने की कोशिश करें, अगर आप नहीं दे पाए तो मैं आप लोगों को करवाऊँगी, ठीक है। उसके बाद जो है वो आपके पास कुछ अपोजिट वर्ड्स जो है आपको लिखने हैं। मल्टीपल का अपोजिट क्या होगा ये आप करने की कोशिश करें। मल्टीपल मतलब बहुत सारे, इसका अपोजिट आपके ख्याल में क्या होगा? सपोर्ट मतलब कि किसी का सहारा बनना, या किसी का जो है वो सपोर्ट में खड़े होना, ठीक है, वो उसका अपोजिट क्या होगा? एक्सपेंसिव, बहुत महंगी, ठीक है, उसका अपोजिट क्या होगा? न्यूएस्ट, जदीद तरीन, इसका न्यूएस्ट क्या होगा? उसके बाद लिखा हुआ है ड्रॉ लाइन्स टू मैच द वर्ड्स टू देयर मीनिंग। आपको लाइन्स जो है वो ड्रॉ करनी है जो कि डिस्क्रिप्शन से मैच हो रही होंगी, जो वर्ड्स मैच हो रहे होंगे डिस्क्रिप्शन से, ठीक है। क्लासीफाई जो है वो किससे मैच होगा? यूज़ अ मशीन इंस्टेड ऑफ पीपल। कोई भी मशीन लोगों के बजाय यूज़ करने में ये क्लासिफिकेशन है? नो। अरेंज थिंग्स इन अ ग्रुप, किसी चीज़ को अरेंज करना ग्रुप्स में, दिस इज़ क्लासिफिकेशन। एंड फाइंड अ सॉल्यूशन, या कोई भी सॉल्यूशन फाइंड करना जो है वो क्लासिफिकेशन है। सॉल्व किस चीज़ का वो है, और ऑटोमेट किस चीज़ के जो है वो मिलता है, ये आपको जो है ये सॉल्व करना है। ओके, नाउ ओपन पेज नंबर 8। डिवाइसेस दैट हेल्प अस एंटर डेटा एंड प्रोग्राम्स इनटू द कंप्यूटर आर कॉल्ड इनपुट डिवाइसेस। डिवाइसेस वो डिवाइसेस जो हमें डेटा एंटर करने के लिए यूज़ की जाती हैं, मतलब हम लोग किसी भी चीज़ से जो डेटा एंटर कर रहे होते हैं वो इनपुट डिवाइसेस होती हैं। डिवाइसेस दैट प्रोसेस डेटा आर कॉल्ड आउटपुट डिवाइसेस। वो डिवाइसेस जो हमारे सामने जो है वो एक पूरा डेटा ले आती हैं, वो हमारी जो है वो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। अब लेबल द पिक्चर्स बिलो एंड स्टेट व्हाट काइंड ऑफ डिवाइसेस दे आर। अब आप पिक्चर्स को लेबल करना है कि ये कौन सी डिवाइसेस हैं। इज़ द कीबोर्ड इज़ इनपुट, स्पीकर इज़ इनपुट, माउस इज़ इनपुट, स्कैनर इज़ इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस, स्काई बोर्ड इज़ आउटपुट डिवाइस और इनपुट डिवाइस, प्रिंटर इज़ आउटपुट और इनपुट। ओके, यहाँ पे आपको जो है ये करना है। उसके बाद आप आ जाएं पेज नंबर 9 पे। ये आपको जो है मैं ख़ुद सॉल्व करवाऊँगी। सॉल्व द क्लूज़ एंड राइट द आंसर्स। सॉल्व करें क्लूज़ को और आंसर जो है वो लिखें। डिस्प्लेस आउटपुट, इस पर जो है वो आउटपुट हम लोगों को दिखाई दे सकता है, तो ये है मॉनिटर। ब्लैंक फिल करें, MONITER, मॉनिटर, ठीक है। नंबर 2 पे है प्रोसेसेस डेटा इनटू इंफॉर्मेशन। प्रोसेस कर रहा होता है डेटा को इंफॉर्मेशन में, ये है CPU। पर्सनल कंप्यूटर, हम लोगों का पर्सनल कंप्यूटर जो है वो होता है माइक्रो कंप्यूटर। MICROCOMPUTER। उसके बाद है पावरफुल बट बल्कि, बहुत जो है वो
पावरफुल होता है, लेकिन जो है वो हैवी इन साइज़ होता है, बहुत ज़्यादा जो है बल्कि होता है। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर है MAINFRAMECOMPUTER। इलेक्ट्रिसिटी मीटर, एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर मैंने आपको बताया ना, इलेक्ट्रिसिटी मीटर जो है वो हमारे एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। ANALOG COMPUTER। ओके, मैं अब आपको बताऊंगी कि फ़र्स्ट वाला जो है वो स्टेटमेंट्स क्या हैं, उसकी मैं आपको पिक्चर सेंड कर दूंगी, ठीक है। अ कंप्यूटर कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर जो है वो इंस्ट्रक्शंस को रिस्पॉन्ड नहीं कर सकता। इज़ इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स ऑफ कोर्स। ओनली वन पर्सन कैन यूज़ मेन फ्रेम एट अ टाइम। एक शख्स जो है वो यूज़ कर सकते हैं मेन फ्रेम को एक वक्त में। नो, दिस इज़ फॉल्स। मीडियम साइज कंपनीज़ यूज़ मिनी कंप्यूटर्स। मीडियम साइज जो कंपनीज़ होती हैं वो मिनी कंप्यूटर्स यूज़ करती हैं। ट्रू। कंप्यूटर स्टोर डेटा इन देयर मेमोरी। कंप्यूटर जो है वो डेटा स्टोर करता है अपनी मेमोरी में। ट्रू। अ पीसी इज़ अ मिनी कंप्यूटर। नो, माइक्रो कंप्यूटर। फॉल्स। अ सुपर कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर जो है वो बहुत सारे कंप्यूटर्स, मल्टीपल कंप्यूटर्स पे मुश्तमिल होता है। ट्रू। एनालॉग कंप्यूटर सॉल्व कॉम्प्लेक्स इक्वेशन स्लोली। नो, फॉल्स। प्रिसीजन इज़ एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर। ट्रू, ठीक है। अब यहाँ पे आपका चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है इंशाल्लाह। अब आपका नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपको जो है वीडियो में बनाऊंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। स्टे एट होम, स्टे सेफ़। अल्लाह हाफिज़।